भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। अब खबर सामने आ रही कि भारत की एक दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तहलका मचा दिया, जिसने भारत के परचम को दुनिया में लहरा दिया कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आजाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो है वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। दरअसल भारत की इस दिग्गज कंपनी एल&टी को बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि एल&टी ने बना लिया है हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर। अब ये भारत के लिए बड़ी सफलता है। उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना, हकारत की नजर से किसी को देखना। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। अब ये भारत के लिए बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि एल&टी ने न सिर्फ इसे सक्सेसफुल बना लिया, बल्कि बिना वक्त गवाए हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर को मेक्सिको की रिफाइनरी के लिए भेज भी डाला। इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है, वो अपने लोगों के एप्पल गूगल ये सब कुछ इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। हमारे अपने घर में इज्जत इसलिए नहीं है कि हमारा सारा कुछ लोन पर चल रहा है, हमारी इकानमी लोन पर चल रही है, हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम दूसरे की डिक्टेशन ले रही है। तो उनको यूरोप को सारों को पता है कि इस तरह कौम है। अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है, 30% से भी ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आजाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो है वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है, मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और जो अगर देखा जाए जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है, 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है, आप इमेजिन कर लें। ठीक है, सो इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दिया। कहाँ पे देखे ना, जीडीपी एक तरफ 3.678 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो 325 अरब डॉलर की, 30 अरब डॉलर की है जीडीपी हमारी। पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है फिर भी $2500-2600, हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है। सो आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीजें आती हैं सामने तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीजें नहीं है, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लोग और चीजों से भी बोलते हैं। अब लोगों ने इसलिए भी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन है। उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना, हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे, या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे।
ना वो अपना इशू तो किसी के सामने रखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं वो लोग कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है। और ये चीज़ उस बंदे के अंदर होती है कि जिसके अंदर मुल्क के लिए एक दर्द हो, जो उस चीज़ को समझ सकता हो कि यार मैंने अपनी कौम को रिप्रेजेंट करना है। इन लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिनके अपने रिजर्व सारे बाहर पड़े हुए हैं, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी मुल्क से बाहर है, उन लोगों के अंडर है, ये कैसे उनके खिलाफ जाएंगे? जिन लोगों के अपने स्विस बैंक के अकाउंट हैं सारे, जिनके पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? उन लोगों को पता है ना कि हमने इस मुल्क में जो अपने आगे बंदे छोड़े हुए हैं, जिनके आगे हमने लगाया हुआ है, वो सारे हमारे अंडर हैं, तो उनको वो इसलिए ओपन है। वो जब ये वीडियो एक्स पे शेयर हुई है, दूसरे नेशन के लोग ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तानियों तुम लोगों को तो जर्मन भी मुल्क के अंदर झाड़ के चला गया। बस यही चीज़ है, क्योंकि अब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही। इमरान खान एक चीज़ पे बार बार कहता था कि यार जिस कौम की इज्जत नहीं ना होती, जो कौम गुलामी में चली जाती है, वो किसी मुकाम पे नहीं जा सकती, वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। तो ये हमारे आगे देखें और ऐसे इंसिडेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि लोग हमारे यहाँ पे आके हमें मारेंगे भी, हमसे जो है ना वो बहुत कुछ करेंगे आगे। ये ऐसी चीज़ें हमें अब उनसे यूज़ टू हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें तो डेली रूटीन में होंगी अब हमारे साथ। सर हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। नहीं, हम आज़ाद नहीं है, अब हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते, क्योंकि हम अब आज़ाद नहीं रहे। वो कहना भी हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब ये चीज़ कहनी चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में, क्योंकि हम नहीं हैं अब। अवाम इतनी यूथ की बात, क्योंकि मेरे ज़्यादा शो यूथ के साथ होते हैं, मैंने किसी यूथ के कहते हैं ना चेहरे पे वो चमक देखी, ना दिल के अंदर कोई जज्बा देखा। इतनी नाउमीदी, ऐसे लगता है कि हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं और सब किसी कहते हैं ना वो एक बांसुरी सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब बर्बाद हो जाए। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छी बात है वर्ल्ड वार हो, हम इस दुनिया से जाएं, खुद को मार नहीं सकते कि अल्लाह के गुनाहगार हो जाएंगे। मैंने किसी जवान कौम में, किसी दूसरे मुल्क के यूथ के अंदर ये चीज़ नहीं देखी जो मैंने पाकिस्तान में जवान बच्चों में देखी। नाउमीदी है ना, कि देखें कि जैसे हालांकि इस्लाम में हमें कहा गया कि नाउमीदी है कुफर है, बट हमारे मुल्क में जो हालात हो गए अभी हम टोटली नाउमीद, मुल्क से अपने से इस हालात से हम नहीं देख सकते कि हमारे में कोई बेहतरी नज़र आ रही। हमारी जो 99% तक अभी तो यूथ है ना, वो लोग अपना मुस्तकबिल यहाँ पे सिक्योर नहीं फील कर सकते कि हमारा फ्यूचर हमारे मुल्क में सिक्योर है। वो नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करेंगे। दिन को कोई चीज़ होती है, रात को कोई रूल एंड लॉ यहाँ पे है ही नहीं है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे हमारे साथ कोई क्या करेगा। क्यों? हमें अपनी चीज़ की, अपनी जान की सिक्योरिटी नहीं है, अपने माल की सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हम अब इस मुल्क को कैसे ले सकते हैं? जब ये चीज़ें ही नहीं हैं तो हम अपने मुल्क को, ऑब्वियसली जो हमारी नेशन जवान लोग हैं उन सब की यही उम्मीद है कि यार हम लोग किसी तरह से, या तो जंग भी होती है तो हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अभी, या ये है यार ये मुल्क छोड़ के हम चले जाएँ। और अपनी धरती को, अपनी माँ को छोड़ना कितना ये दुख वाली बात के लिए है, बहुत दुख वाली बात है। बट बदकिस्मती से हमें उस तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर नज़र कुछ नहीं आ रहा किसी को भी। कोई भी नौजवान है उसको मुल्क के अंदर, जब अब एक नौजवान है उसको जिसने यहाँ पे पला बड़ा है, हर चीज़ यहाँ पे है, उसको छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है। अपने मुल्क जैसा तो कोई चीज़, मुल्क जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट मुल्क के अंदर जब किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तो वो क्या करे? पेट रोटी मांगेगा। पेट रोटी मांगेगा। सही बात है। क्या कहेंगे सर? देखिए भाई ने बड़ी अहम बातें की हैं। मायूसी का तो ये आलम है। मैं अभी 2 दिन पहले फॉरेन से वापस आया हूँ। मैं किस कंट्री का ट्रिप था? मैं आज़रबाईजान और यूएई था। अच्छा, यूएई। तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ ना, मतलब मैंने पाकिस्तानी फ्लैग छोटे छोटे बनवाए, साथ लेके गया। मैंने कहा मैं बांटूंगा, मेरी माँ धरती है, मदरलैंड है, तो फ्लैग मैंने लगाया उस पर अपने बैग पे। तो वहाँ पे हम लोग हॉस्टल्स में स्टे करते हैं, सब लोग कंबाइन यूएई वगैरह में रह रहे होते हैं। तो वहाँ जो गुफ्तगू पाकिस्तान नौजवान जो यहाँ से गए हैं, और अक्सरियत की तादाद पिछले 1.5 साल में जाने वाली, मोस्टली वो जो 1.5 से 2 साल, तकरीबन 1.5 साल पहले पाकिस्तान से लीव कर गए। तो हमारी एम्बेसी ने भी रिपोर्ट दी। हाँ जी, तो वहाँ मुझे पाकिस्तान लड़का था मेरे साथ रूममेट, जहाँ मैंने स्टे, उसने कहा यार ये क्यों लगाया हुआ है? पाकिस्तानी परचम देख के कहता क्यों लगाया हुआ है? एक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया हुआ है? क्यों लगाया हुआ है? क्यों? मैंने कहा यार मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के इलाके दिखाता हूँ, टूर ऑपरेटर हूँ, तो मैंने अपना फ्लैग लगा के आना है। मैंने जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, यूएई में मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाना है, मैंने आज़रबाईजान जाना है। कहता यार मोहब्बत हमें भी है पर दिल टूट गया हुआ है।